नाज़रीन आदाब, मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही थी और बिहार के बाद में अब ये पूरे भारत में लागू हो गई है। और बिहार में क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं, ज़्यादा इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसमें यूपी में भी है और पूरे ही देश में लगभग ये प्रक्रिया चालू हो गई है। हमारे यूपी में भी, हम यूपी से आते हैं, मेरठ से, और हमारे साथ निजामुद्दीन अंसारी साहब हैं। इनसे बात करेंगे इस बारे में ही, इनका क्या कहना है इस बारे में। दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जैसे ये प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें एक बड़ी लापरवाही है। हमारे जो ये कमिश्नर साहब हैं, DM साहब, इन्होंने किसी को भी समय नहीं दिया। चुनाव आयोग ने अगर सरकार को कोई भी ऐसी स्कीम निकालनी है, क्या कोई भी कार्यक्रम करना है, तो उसमें सरकार को समय देना चाहिए। गरीब आदमी है, एकदम किसी गरीब आदमी पे कोई भी कुर्ब नहीं होता। अब जैसे ही एकदम ये बैठा दिए, 15 तारीख को ये आगे बैठे हैं और इसमें समय दे रखा है 1 महीने का, 15 दिन बचे। अब गरीब आदमी सुबह से शाम लो 300-400 रुपये कमाता है। अब वो शाम को ना जाएगा तो उसके बच्चे भूखे बैठेंगे, तो तवा उल्टा हो जाएगा। सही बात है। और वो नहीं 300-400 रुपये में से 10 रुपये बचाने हैं, 20 रुपये बचाने हैं, 50 रुपये बचाने हैं, उसे हफ्तों महीनों तो ऐसे ही गुजर जाता है। क्यों? यहाँ जितने भी इस काम को जो सबूत बनाते हैं, प्रूफ बना के देते हैं, उनके सबके मुँह फटे हुए हैं। कोई 100 रुपये मांगता, कोई 50 रुपये मांगता, कोई 200 मांगता, बगैर उसके तो बनाते ही नहीं है। अगर गरीब आदमी 200 रुपये भी अगर वो देता है तो उसे 4-5 दिन उसे कमाना पड़ता है, जब वो 200 रुपये निकाल पाता है। और एक पहचान पत्र एक ऐसी चीज़ है, वो हैंड टू हैंड तो मिलने के लिए किसी वजह से उन्होंने कर्जा पानी ले गए और उस प्रूफ को बनवाने भी चला गया, तो 20-22 दिन तो उसके आने में लग जाएंगे। तो ना तो उसका आगे को काम होने का, तो उसके तो 200 रुपये भी वो बेकार गए। तो इसमें टाइम मिलना चाहिए था सरकार, इसमें कम से कम गरीब आदमी को 3 महीने का समय मिलना चाहिए था, पूर्व इकट्ठा करने के लिए, प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। तो चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही मानते हैं इस बारे में आप। जी हाँ। और ये जो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कांग्रेस या गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, एक NDA गठबंधन है मोदी जी का, और इंडिया गठबंधन है और बाकी लोगों का। इनको आप कहाँ देखते हैं? जैसे क्या हम BJP या BJP सपोर्टर जो लोग हैं, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े तक, वैसे कार्यकर्ता को भी छोटा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं और जिताते हैं। छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक बिजी हैं लोगों का काम कराने में। और हमारे यहाँ आपने देखा, एक भी कोई कांग्रेस का नेता, समाजवादी का नेता, बसपा का नेता या किसी भी पार्टी का नेता या छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी कहीं किसी के साथ नहीं दिखा। क्या NDA गठबंधन के जीतने की यही वजह है कि ये ज़मीन पर काम नहीं करते, कांग्रेसी और जो विपक्ष में जितने भी लोग हैं, इसे मानते हैं? देखिए, आप एक बात जानिए, एक माँ है और उसका बच्चा है, और वो सुबह से शाम लोग खेल रहा है, तो माँ उसे दूध नहीं पिलाने, इतने बच्चा रोएगा नहीं, इतना वो उसे दूध पिलाने को तैयार नहीं होगा। वो जब भी कहेगा यार मेरा बच्चा तो खेल ही रहा। तो यही एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं, यही इन लोगों की परेशानी है जो अपने कार्य में सक्सेसफुल नहीं होते। एक BJP के कार्यकर्ता इतने मजबूत, ज़मीन पे काम करते हैं और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए, वो इसलिए सक्सेसफुल होते हैं। नाकामी की वजह यही है कि इंडिया गठबंधन की और जितने भी सहयोगी दल हैं इनमें के ये लापरवाह हैं और ज़मीन पे कोई काम नहीं करते। ख़ास करके कांग्रेसी नेताओं की बात करना चाहता हूँ मैं। आपको भी पता होगा, आप भी मेरठ से ही हैं, हम भी मेरठ से ही हैं। यूसुफ कुरैशी थे यहाँ,
कांग्रेस पार्टी के पुराने। जी। कभी आप बच्चों ने, हमने तो पता खैर हमारी उम्र को, आज के बच्चों से पूछो यूसुफ कुरैशी कौन थे, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कुर्सी से चिपके रहने वाले लोग हैं। और कुर्सी जो है ना एक बार छिन गई, जैसे ही बीजेपी आ गई, अब इनके हाथ आनी मुश्किल है। इन्हें ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, गली गली जाना पड़ेगा और जनता की सेवा करनी पड़ेगी, जनता से दिल मिलाना पड़ेगा। जनता उसको वोट देती है जो दिल में बसता है। देखो कोई भी कार्य हो सर उठा के नहीं होता, सर झुकाना पड़ता। इतने सर आप हाथ और सर नहीं झुकाओगे। अब आपके आगे खाना आ चुका है, अब उस खाने को तुम बैठे हुए देखते रहना, वो उठ के आपके मुंह में नहीं जाएगा। इन लोगों की आदत बन चुकी है, इनका इरादा यह है निवाला भी हमें कोई और ही तोड़ के हमारे मुंह में दे। हाँ, कभी रोड शो कर दिया, पब्लिक इकट्ठी कर ली। जो रोड शो में पब्लिक शामिल होती है, जरूरी नहीं है वो सब वोट ही देना। और सरकार को तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं आजकल कैसी सरकार चली है हमारे भारत में, कि इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हम तो नहीं कह सकते, हमें इतनी जानकारी नहीं है कि ईडी, सीबीआई, फलानी आई, डिवाकी आई, चुनाव आयोग, सब कुछ बिके हुए हैं सरकार के हाथ। हमारे देश ऐसे वक्त में भी अगर ये लोग सड़क पर नहीं आएंगे और जो है गली गली में अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे और आम जनता से नहीं मिलेंगे, तो कैसे जीत पाएंगे। एक हमारे देश की एक जनता एक ऐसी है, भोली, नादान और नासमझ। हमारे देश की जनता में 3 गुण हैं। वो किस लिए हैं? मिसाल तौर पे मैं अभी रोड पे को लेकर जाऊँ और मैं अकेला जा रहा हूँ और मेरे साथ के 4-5 जने और, और उनसे गाँव में मैंने कि ऐसा ऐसा नारा लगाना मेरे नाम। अब उसी के साथ में 10-5 तो बच्चे खड़े हो जाएंगे, फिर पीछे पीछे जब बच्चे खड़े हो जाएंगे तो फिर एक और बड़ा आ जाएगा, फिर एक बड़ा आ जाएगा। वो होता होता भीड़ बड़ी संख्या में हो जाती है। तो रोड शो की तो ये बात है, रोड शो से कोई काम नहीं चलता। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भीड़ इकट्ठी करने से काम नहीं चलता। पब्लिक के दिल में, भीड़ के दिल में जगह बनाने से काम चलता है, जो कि समाजवादी वाले तो काफ़ी सक्सेस हुए हैं इस काम में। जो कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आपने देखा अखिलेश को इतनी सीट मिली कि अखिलेश ने मात दे दी। लेकिन जो और बाकी गठबंधन के लोग हैं, मेरे ख्याल से पूरे कांग्रेस के जो लोग हैं, वे तो मेरे ख्याल से निकम्मे हैं, घर घर जाना नहीं चाहते, कुर्सी पर छोड़ने को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में अब नहीं सिमले तो फिर इनका सिमलना नामुमकिन नहीं लग रहा मुझे। देखो अखिलेश एक अच्छा नेता है, काबिल है, मगर वो भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। इतने देखो, बड़े को बड़ा ना कहोगे, छोटे को छोटा ना कहोगे। परिणाम एक ऐसी चीज़ है, बड़ा हो या छोटा हो सबको झुका देता है। नहीं, वो तो सही है। आपका इशारा आजम खान की तरफ है, लेकिन आजम खान को उमर अब्दुल्ला जो है ना, इनके बेटे आजम खान के, मेरे ख्याल से उमर नाम उनका, तो जो भी हैं, खैर नाम लेने में फ़र्क हो रहा हो मेरे, उन्होंने खुद कहा कि अखिलेश ने हमारी बहुत मदद करी पर्दे के पीछे से। सामने से नहीं कर सकते थे क्योंकि सरकार का कुछ दबाव होगा, जो भी कुछ होगा। लेकिन उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने खुद कहा है, और अखिलेश यादव मिले भी उनसे, और अखिलेश यादव ने उन्हें इनवाइट भी किया, और आजम भाई भी मिले उससे। तो अखिलेश का तो मैं गलती नहीं समझता, क्योंकि अखिलेश ने काफ़ी कोशिश की और लोकसभा के इलेक्शन में बहुत सारी सीटें मेरठ से उन्होंने पाई। इसलिए अखिलेश को तो मैं जिम्मेदार नहीं मानता इस बार। नहीं, देखो एक बात है इसमें भी, इंसान से कोई गलती ऐसी होती है अनजाने में जो उसे खुदा सजा देता है। बंदा की ताकत नहीं है जो सजा दे दे, वो खुदे की तरफ से ही मार होती है। अब उसे कहते नहीं है भाई, राजा को रंग बनाने में सेकंड लगती है, हाँ, और रंग को राजा बनाने में सेकंड लगती है। वो तो सही है। वही मिसाल है भाई, जैसा अल्लाह ताला ऊपर चढ़ाता है ऐसे एकदम गिरा भी देता है। घमंड जिसके अंदर में और घमंड आ गया, उसे अल्लाह ताला रिश्ते में कर देता। तो ये आप यही चाहते हैं कि अगर इलेक्शन जीतना है या कांग्रेस को आगे बढ़ना है, पहले तो उन्हें राहुल गांधी को, अब आपको पता, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के,
जो कि उनकी उम्र इतनी हो गई कि उनकी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। बल्कि नेता बहुत काबिल है, लेकिन उम्र के साथ साथ अध्यक्ष ने कोई और बदलना चाहिए और राहुल से बेहतर चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए लाना चाहिए। और कांग्रेस को ज़मीन पर आना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ज़मीन पर घर घर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा। जो सबसे पीछे तबके में खड़ा हुआ लोग हैं उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनके दिल में जगह बनानी पड़ेगी। फ़ोटो खिंचवाने से या वीडियो बनवाने से मतलब अरशद नहीं जीता है। और जिस तरह से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, मैं तो कहता हूँ कि आरएसएस हमारा संगठन है, वही इलेक्शन लड़ता है, तो बीजेपी तो एक ढाल है। आरएसएस को आज़ादी से लेकर अब तक कितनी मेहनत लगी, उन्होंने लाखों करोड़ों कार्यकर्ता बनाए अपने, और जिसके लाखों कार्यकर्ता हों जिस गठबंधन के, वो ज़मीन पर काम करे तो दिखाई देता है काम। इसीलिए इसमें भी एक चीज़ है, सरकार कोई सी भी है, इतने अपने आवाम को वो ना समझेगी, आवाम से रजू ना होगी, तो इतने कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी यही चाहते हैं कि हमारे देश में नारा जो लगता है जय जवान जय किसान, क्यों लगता है? तो यही कारण है, यहाँ हर आदमी एक भाईचारा रखता है। जवानों को और किसानों को सभी को सरकार को साथ लेके चलना चाहिए, तुम्हारा कहने का मतलब ये है। और सरकार काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है, लेकिन बीजेपी के एजेंडे को ये लोग विपक्ष वाले समझ नहीं पाए। बीजेपी का एजेंडा शुरू से ही यही है और आरएसएस का कि वोट डालो राज करो, और ये हिंदू मुसलमान आपस में भड़काकर यही इसी बात पर इलेक्शन जीतते हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन जो ये हिंदुओं के दिल में नहीं जगह बना पाए जो विपक्ष है, और न ही मुसलमानों के दिलों में जगह बना पाए हैं। किसी के दिल में जगह ही नहीं बना रहे। जब दिल में जगह नहीं होगी तो जो वोट आदमी किसी को देता है, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, उसको वोट देगा जिसके लिए दिल में सम्मान होगा। जब वोट डालेगा तो ये सोच कर डालेगा, यह कल काम आया, आने वाले कल में भी काम आएगा, ये सोच कर वोट डालता है। तो हमारा कहने का मतलब यही था, और इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि लोगों को जागरूक करें। और चुनाव आयोग से और सरकार से हमारी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को थोड़ा बहुत मौका ज़्यादा दे, जो कि अपने काम जो है दस्तावेज पब्लिक तैयार करा ले, आम आदमी तैयार करा सके। और जो है कांग्रेस को जागना पड़ेगा, विपक्ष को जागना पड़ेगा, घर घर जाकर लोगों के घर तक जाकर समझाना पड़ेगा, और इस सरकार की नीति को बताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों पर अभी नासमझी का पट्टा बंधा हुआ है। और आगे की बात जंग भाई बताना। दरअसल हमारी जनता जो है नासमझ क्यों होती है, उन्हें ये पता नहीं होता वोट डालते हुए हम क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं भाई, मोहम्मदनों में, दलित समाज में अनपढ़ ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। नहीं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 15 मिनट की हो गई है। तो हमारे कहने का मतलब ये, पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पब्लिक को क्या करना चाहिए और नेता को क्या करना चाहिए? भाई नेताओं को मैं ये कह रहा हूँ, नेताजी जो कोई सी भी पार्टी के हैं, उनको जनता को घर घर जाके समझाना चाहिए, उनसे प्यार मोहब्बत से बोलना चाहिए, और प्यार अपने दिल में जागरूक करो जनता के लिए, जब ही आगे को बढ़ पाओगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब सुनने को तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, ये सहायता केंद्र खोल लिए हैं, जो वोट निकालते हैं और किसी के फर्जी प्रमाण पत्र बना देते हैं, फर्जी दस्तावेज बना देते हैं, फर्जी पहचान पत्र बना देते हैं। कई की शिकायत हमारे सामने आई है कि फर्जी जो है पहचान पत्र बना दिए, उन्होंने नेट पर चेक करे नहीं आए, पैसे खा जाते हैं। तो गरीब जनता को ठगने का जो मामला है ये रुकना चाहिए। कोई भी हो, पता नहीं कैसे कैसे अपने पेट काट कर दस्तावेज बनवा रहा है, और उसके साथ भी जो है चालाकी हो रही है, 420 हो रही है। तो जनता को जाग जाना चाहिए, और विपक्ष गठबंधन को अगर सरकार में आना है तो हमेशा ईडी को गाली मत दो, सीबीआई को गाली मत दो, प्रधानमंत्री को गाली मत दो, ज़मीन पर उतर कर कुछ काम करो, जनता के दिल में जगह बनाओ। जनता का दिल में आप जगह बना दोगे तो कोई भी चोरी नहीं कर सकता, क्या कितना बड़ा इंटरनेशनल चोर हो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़।